मंत्री, जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि इस नारे का महाराष्ट्र में बड़ा जोरदार असर हुआ। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी कह चुके हैं। अगले साल बिहार में चुनाव है, क्या आपको लगता है कि ये नारे अगले साल तक चलेंगे बिहार में? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात आती है और यथार्थ की बात आती है, तो हम 44 साल से राजनीति में हैं। 8 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रहने का मौका मिला है और ये प्रथम बार भारत के पार्लियामेंट में भी हम आए हैं। हम यही महसूस करते हैं कि आज कहीं न कहीं राजनीति में भी गंदगी पैदा हो गई है। स्वच्छ राजनीति नहीं हो पा रही है। सच्ची बातों को कह करके लोगों को प्रभावित करने की बात नहीं होती है, कुछ गंदी बातों करके भी लोगों को भ्रम में डालते हैं। चुनाव में अब हम कहना नहीं चाहते, राजनीति मंच नहीं, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन भ्रम में डाल करके, झूठी वादा करके अगर चुनाव में हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो कहने का मतलब है कि जनता को हम भला नहीं करते हैं। और यही कारण है कि आज 78 वर्ष राजनीति और आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन जो अभीष्ट फल मिलना चाहिए बहुतायत लोगों को, जो बहुजन हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम नारा दे कर के चुनाव जीत जाएं, परिणाम ले लें, लेकिन उसको हम परिणति में नहीं डालें, तो यही कारण है कि बहुत से लोग आज वंचित हो जाते हैं और अभिवंचित वर्ग के बारे में भी लोग नहीं सोच पाते हैं। हालांकि यहाँ डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, जमहूरियत है। इस जमहूरियत में सबको समान अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम लेना चाहते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, हम भी महसूस करते हैं कि जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा तो शिक्षा के बिना आदमी जानवर के बराबर होता है, राक्षस के बराबर होता है। और शिक्षित का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, वही शिक्षित है। शिक्षित में अनेक प्रकार की बात है। रामायण में बात आई है कि गुरु गुरु गए गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सब विद्या, नैतिकता की विद्या, बल की विद्या, शास्त्र की विद्या, और फिर जो आज पढ़ते हैं वो भी है, लेकिन आज कहीं न कहीं इसमें कमी आ गई है, जिसके चलते हम छल छद्म करके कहीं न कहीं राजनीति